स्नापयामि महाभक्त्या प्रियतो सुरेश्वर पयादिनामृतस्नानं समर्पयामि पयादिनामृतस्नानान्तरेण शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्तरेण षष्ठेन गन्धोदकस्नानं समर्पयामि पयादिनामृतस्नानान्तरेण षष्ठेन गन्धोदकस्नानं समर्पयामि षष्ठेन गन्धोदकस्नानान्तरेण शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम आतोना इदर्शनन्दं दिव्रङ्गाभूमरूपाय महाहस्ते दक्षिणेन विद्वाय पादकोशोदकेशं द्विमलं द्विमात्रं गोभिः नैत्वादोर्देवानमर्पादोत्सन्नं भीमन्नां वालयन्ते हेतोर्मिनमस्तवामेषामस्वस्वराजं नराधसामर्षन्नः प्रस्तोषुप्रास्य सर्वसामगीयनमानम् अभिराधसारुहृद आरणोपदक्षिणेन सर्वेण प्रमरुषा विन्नमाणो उत्तर दिशेन मार्गं विसृज्य अभिषेकं कुर्यात् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वस्त्रोपवस्त्रार्थे यज्ञभूतान्तरेण अलङ्कारार्थे अक्षतान् समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि श्रीगन्धनन्दिवृन्दाटनमनोहरं विलेपनं सर्वश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम् हरिद्रादिकुङ्कुमं सकलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुष्पमालां समर्पयामि माल्यादिगुणनीमालत्यादिभयप्रभो मया अर्पाणि पूजामतं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। धूमनाघ्रापयामि दीपन्दर्शयामि अंशतः नैवेद्यार्थे फलोपहारनैवेद्यं निवेदयामि। सत्यं वर्धयेन वर्षिञ्जामि अमृतोऽधा ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय लेफ्ट हैंड जो है छाती को लगाना राइट हैंड से भगवान से ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। तीन बार घड़ी में छोड़ देना है समझ वीणा पूर्वोदकं मूलं समर्पयामि सर्वपुष्पार्थे दक्षिणां समर्पयामि प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः। मोरया 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 विवाहदाने जीत सेवा करताई जाने अन्याय मासे कोट्यान कोटि मोरेश्वरा बालकोधार कोटि नरदत्वा मोरया मंगलमूर्ति मोरया प्रार्थना पूर्वनमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि।
यन्ना जो है हम लोग जैसे पहला वाला स्टेज जो है यहाँ पे हमारा पूरा होगा। पहला पूजन जो है गणेश भगवान का ही है, दूसरा भी नहीं करना। तो पहला हमारे यहाँ स्टेज पूरा हो गया, अभी हमको जो है उसको भगवान का पूजन करना है। तो इससे पहले बात उसका इस पूजा का मतलब मुझे समझाएगा मेरे पास नहीं है। इसका जो साइंस और अध्यात्म जो है पानी में बीमारी मालूम है हमारे ऋषि मुनियों ने जब मंत्र लिखे थे तभी उन्होंने बोला है पानी में बीमारी है। तो उन्होंने हम उनकी वजह से उनका उन्होंने क्या कहा, तो हम कोई भी नदियाँ तीर्थ क्षेत्र में हम लोग गए, वहाँ पे हमको स्नान करने के लिए उन्होंने कहा है। हम लोगों को उतना संभव नहीं है, तो उन्होंने क्या करते हैं वही पानी हमारे ऊपर प्रोक्षण करके लेते हैं। मगर वही पानी में जो है तो वासवंशा नदी का है, तो गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये सात नदियाँ जो है तो सबसे पावरफुल है। उनको ही ज्यादा पवित्र माना गया है और सप्त सागर भी है। वैसे ही आकाश पाताल में जो है वो 9 ग्रह है, उनका भी पूजन, उनका नाम लेना है, उनको स्मरण करना है, उनको जितना संभव है उतना उनकी पूजन करना है। हमारे कुंडली में एक भी ग्रह खराब हो गया तो हमारा कुछ भी बराबर नहीं चल सकता। सब ग्रह का जो बैलेंस है वो एक समान चाहिए, एक लेवल पे ही चाहिए। तो न्याय की देवता कौन है, न्याय का ग्रह कौन सा है, तो शनि भगवान है। वो जो है अब जितना भी कुछ गलत करोगे तो आपको गलत ही बोलोगे, ग्रह जो है शनि भगवान गलत ही कहेगी, वो कोई बराबर नहीं कहेगी। और जब वो बराबर है तो बराबर ही कहेगी। इसलिए लोगों को शनि भगवान पसंद नहीं। लोग क्या बोलते हैं मेरे कुंडली में शनि बैठा है, मगर शनि भगवान के जैसा अच्छा ग्रह कौन सा भी नहीं है। सबसे नीच ग्रह से है तो राहु और केतु, बराबर। तो वो कुंडली में आ गए ना तो आपको एक भी काम बराबर नहीं करते, पढ़ाई नहीं, शादी में भी नहीं, सब घर में भी नहीं, 1 रुपया भी आता है तो 2 रुपये खर्चा भी करते हैं। तो उनकी जो 7.5 है उनका जो ग्रह का जो प्रभाव है वो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है तो शनि भगवान है। तो उनका भी हमको स्मरण करना है। सबसे पहले हमने इस पूजा में क्या किया है, तो आंखों को जल लगा के लिया है। उसका मतलब क्या है, उसका रीजन क्या है? ऐसा नहीं कि खाली पूजा में लिखा है या पंडित जी ने मुझे बोला है मैंने उतना किया है, सब चीजों का आपको रीजन मालूम होना चाहिए, बराबर। सुबह हम लोगों ने स्नान किया है, बराबर। स्नान करने से अभी तक मुझे तो हम बैठ गए तब तक बहुत सा समय गया है, बराबर। उसके अंदर हमने तो कोशिश अच्छी भी देखी हो या बुरी भी देखी हो, तो देखने का काम कौन करता है, तो नेत्र। उधर बोले तो पानी और स्पर्शा बोले तो हमने पानी का स्पर्श किया है। इसलिए हमने क्या किया, जल से आँख बोले साफ करके ले लिए। उसके बाद हमने क्या किया, पंडित जी ने आपको गंधा लगाया। गंधा क्यों लगाया? हमारे शरीर में कुछ चक्र है, मालूम है कितने चक्र है? स्कूल में एक 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा थे, कितने चक्र है मालूम है आपको? 7 चक्र है। उसमें जो प्रमुख है, जो मुख्य है, वो 5 कंटिन्यू काम करते रहते हैं। उसमें जो अग्नि चक्र है, जैसे कि आपको भूख लगे तो बोल देते हैं। उसके बाद जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र कहाँ पे है, तो माथे में, बराबर। आज्ञा चक्र को आप गंधा लगाओगे, इसमें विष्णु का जो उंगली है उससे स्पर्श करोगे तो उनको जागरूक हो जाएगा। तो बाकी उंगली से जागरूक नहीं होता, उसको विष्णु का ही उंगली से स्पर्श होना चाहिए। इसलिए हमको खुद को गंध लगाते वक्त विष्णु का ही उंगली का यूज करना है। और ये उंगली जो है वो पूर्वजों के लिए है, जो गए हुए लोग उनके लिए यूज करनी है। और ये जो उंगली है भगवान को पूजा करने के लिए यूज करनी है। और ये जो है अंगूठा जो है दूसरे को गंधा लगाने के लिए अंगूठे का उपयोग करना है। उसके बाद में हमने क्या किया, तो 3 बार पानी दे दिया, तो हमने 4थे बार थाली में छोड़ दिया। उसका मतलब क्या है, तो उसको आचमन ऐसा करवाना है। आचमन बोले तो क्या, तो मेरे लिए शुद्धि करने के लिए, मेरा शरीर शुद्ध करने के लिए हम लोग आचमन करते हैं। वैसा जिस पूजा में होम करना है उधर उन्होंने कहा है, जिसमें जगह पर बड़ी पूजा होती है वहाँ पे पंचगव्य में मिला के देते हैं। पंचगव्य में तो क्या आता है, गोमूत्र, शेर, गाय से जो बने हुए 5 पदार्थ है उसका एक मिश्रण करके आपको दिया जाता है। तो गोमूत्र, शेर, दही, दूध और उसमें घी इसे मिलाकर आपको दिया जाता है। वैसा ही इस पूजा में भी हमने दे दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, मगर हमने आचमन करके अपना शरीर जो है वो शुद्ध करके दे दिया है।
उसके बाद हमने क्या किया, प्राणायाम किया। गायत्री मंत्र से हमको प्राणायाम करने के लिए कहा है। तो गायत्री मंत्र से आप प्राणायाम करोगे, उससे क्या हो जाता है, श्वास नलिका पूरी साफ हो जाती है। ऐसा ही प्राणायाम किया योगा में से तो अलग है, गायत्री मंत्र से प्राणायाम किया तो पूजे का प्राणायाम हो जाएगा। इसलिए गायत्री मंत्र से हमने प्राणायाम किया, हमारी श्वास नलिका साफ करके रखी। उसके बाद में हमने भगवान को संकल्प किया, कौन सा भी पूजा करने दो उसका संकल्प होना चाहिए। घर लेना है तो भी उसका संकल्प चाहिए, गाड़ी लेनी है तो भी संकल्प चाहिए, मम्मी पापा को गिफ्ट देना है तो संकल्प चाहिए, बराबर, पूजा करने के लिए संकल्प चाहिए। संकल्प से ही कार्य से सिद्धि हो जाती है। नहीं तो संकल्प नहीं करोगे, ऐसे कुछ ना कुछ करोगे तो सब पूरी गड़बड़ हो जाएगी, बराबर। तो संकल्प करना सब पूजा में बोला है। तो हमने संकल्प क्या किया, मैंने थोड़ा सा जल दे दिया, उसके बाद में चावल दे दिया, उसके बाद में दूध दे दिया। जो भगवान को जो चीजें पसंद है वो मैंने सब अपने हाथ के ऊपर दे दी। और मैंने बोलने के लिए कहा कि आज का दिन कैसा है, कि पहले कैसे देखते थे, पहले मोबाइल तो नहीं थे, बराबर। तो वे पंचांग नाम का एक पुस्तक यूज किया जाता था, मगर आजकल सब लोग मोबाइल में पंचांग कंपनी सब आ गई, तो आजकल लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं, बराबर। मोबाइल से पहले ही मोबाइल के ऊपर एक सेकंड का भी लिखा है, मगर पूरा ग्रहों का अभ्यास, पूरा कुंडली का अभ्यास किसमें है, तो पंचांग। पहले से क्या है, पंचांग आ गया, तो वही यूज करना चाहिए। उसमें से मैंने 5 का दिन का पूरा संकल्प बोला कि आज का दिन का 5 अंक बोले तो पंचांग, 5 अंक बोले तो कौन सी आज के दिन की तिथि, आज की तिथि कौन सी है, अक्षय तृतीया। दिन कौन सा है, वार बोले तो शनिवार, इसको संस्कृत में क्या बोला है, मंदवासरे। नक्षत्र कौन सा है, कृत्तिका। करण में हमने बोला तैतिल करने, बराबर। उसके बाद में हमने भगवान जी से कहा कि आज कौन से राशि में चंद्र भगवान बैठे हैं, तो वृषभ राशि में चंद्र भगवान बैठे थे। वृष राशि में कौन बैठे हैं, सूर्य भगवान, गुरु भगवान मेष राशि में बैठे हैं। इस सब आपको भगवान को बोलना पड़ता है। उसके बाद में आपका जो कार्य है क्यों कर रहे हैं, उसके बाद में भगवान को बोलना है। तो उसके बाद में हमने भगवान जी से बोल दिया ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ, तो उसका ये जो मैंने नया घर लिया है इसके अंगत जो है ना, बोले तो इससे मतलब ये पूजा कर रहा हूँ, उससे पूजा कर रहा हूँ, तो गणेश भगवान की पूजा कर रहा हूँ। उसके बाद में गणेश की पूजा करूँगा, तो उसके बाद में मैं नवग्रह भगवान के स्मरण करूँगा, और उसके बाद में सत्यनारायण जी का पूजन करूँगा। आज के दिन पूजा के अध्यक्ष कौन है, तो सब पूजा के भगवान श्री महागणपति अध्यक्ष है, बराबर। उनकी पूजा करने कोई सी पूजा करने, उनकी पूजा आपको कंपल्सरी करनी पड़ेगी, मन में नहीं रहेगा कभी उनकी करनी, बराबर। और उसके बाद में कलश विष्णु भगवान रहने दो या दूसरे कौन से भगवान रहने दो, हम उनके बाद में पूजा करवानी है। हमने संकल्प ले लिया, और गणेश भगवान का मंदिर में ऐसा ही बोला है, वो जो है कार्य में कौन सा भी विघ्न आने दो तो विघ्न दूर करने वाली देवता है। ऐसे वक्रतुंड महाकाल सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न वैसे बोला, विघ्न बोला है केवल, निर्विघ्न नहीं। निर्विघ्न बोले तो यहाँ पे विघ्न नहीं आने देते हैं, बराबर। निर्विघ्न पूर्वमेव सर्व कार्येषु सर्वदा, इसलिए हमने उनको पहले पूजन किया। उनको पसंद क्या है, तो उनको गुड़ और गोबर नारियल उनको ज़्यादा पसंद है। उसके बाद में उनको दुर्वा तो उनको ज़्यादा पसंद है। उसके बाद में उनको लाल वाला फूल ज़्यादा पसंद है। जितना संभव है हमने उनको क्या कहा है कि मुझे जितना संभव यथाशक्ति मुझे जितना मिला है उसमें से ही मैं आपकी पूजा करूँगा, बराबर। उसका दोष मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जितना मुझे मिला था मैं श्रद्धा के अनुसार आपकी पूजा करवा रहा हूँ, बराबर है। तो यहाँ पे जो मिला नहीं है उससे भी कुछ आपको असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, बराबर। जो मिला है उसमें हमने भगवान को ऐसा संकल्प भी किया है, यथाशक्ति जो मिला है उसमें से मैं आपको पूजा करूँगा, ऐसे भगवान को तो बोला है। और मैं श्रद्धा के अनुसार कर रहा हूँ, तो उसमें भगवान का दोष है, श्राप तो नहीं लगने वाला है, बराबर। इसलिए हमने भगवान को जो चाहिए था वो तो सब दे दिया। उनको हमने फल का नैवेद्य दे दिया, बोले तो भोग चढ़ा दिया। उसके बाद में हमने उनको अगरबत्ती दूध दीप सब दिखाया। उसके बाद में जो है हमने गणेश भगवान की प्रार्थना की, इसके आगे मुझे क्या चाहिए, तो मोरया मोरया मी बालक आने तुझी से मैं क्या आपकी सेवा कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर जो है जो भी कुछ श्राप दोष या विघ्न है इस घर में जो है वो सब निवारण कर ये मुझे शुद्ध करके ऐसा हमने गणेश भगवान को प्रार्थना की। उसके बाद में जो है आपको कलश भगवान की पूजा करनी है। कलश भगवान की पूजा क्यों करनी है, तो कलश के अंदर क्या है कि सब लोग कलश के अंदर पानी डाल के घर में रखते हैं, मगर कलश से क्या मिलता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कलश के अंदर जो है मैंने आपको कहा पानी में भी बीमारी है, बराबर। मगर हम लोग जितने भी मंत्र पठन करते हैं
वो कलश के अंदर कैसे चला जाता है? वो कौन लेके जाता है? वो तो है वो आम के पत्ते हैं, वो खाने के जो पत्ते हैं उनमें उतनी पावर है, इसलिए भगवान ऋषि मुनियों ने ये सब हमको कहा है। बाकी झाड़ के पत्ते हम लोग कलश के अंदर डाल देते हैं नहीं, कहाँ पर भी देखो आम के पत्ते खाने के पत्ते ही रहेंगे। क्यों? तो उनके अंदर जो है हम लोग जो भी मंत्र पठन करते हैं, जो भी हम लोग घर में निंदा करते हैं, या जो भी हम घर में भगवान की स्तुति करते हैं, वो सब पानी में उतर जाता है। तो वही पानी कहाँ से आ गया है? पानी का जन्म कहाँ से हुआ है? तो भगवान शंकर जी से। गंगा माता का भोग कहाँ से? बराबर। तो कौन से भी घर में कौन सा भी कार्य होने दो, अच्छा होने दो या बुरा होने दो, घर वाले लेडीज किसको कहती है? पहले अपने हस्बैंड को देती है, बराबर। तो यहाँ पर हमने पानी का पूजन किया, पानी को यहाँ पे बुलाया, गंगा माता को बुलाया, यमुना माता को बुलाया, सरस्वती माता को बुलाया, सबको हमने कमला माता को बुलाया। तो हमने उनकी निंदा की, और किनको कहेंगे? भगवान शंकर जी, बराबर। तो भगवान शंकर जी जो है कौन से भी कार्य में आपको शुभ फल देने वाले हैं, उनके पुत्र कौन है? तो गणेश भगवान है, बराबर। और सबसे लास्ट हम लोग इनकी पूजा करते हैं, तो भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, क्योंकि आपको जो भी आशीर्वाद देने वाले वो कौन है? भगवान शंकर जी। इसलिए कौन से भी पूजा में उनका सबसे लास्ट पूजन किया जाता है। उनको देवादिदेव भी कहा है, और वो स्मशान में भी पूजा उनको पूजन करने के लिए चलते हैं, और घर में भी पूजन करने के लिए चलते हैं। तो उनमें उतनी पावर है, तो पानी भी वैसा ही है, पानी में स्मशान में भी चलता है, घर में भी चलता है, बराबर। इसलिए पानी को कभी भी दोषी मानना नहीं है, बराबर। जहाँ पर भी पानी हो उसको कैसा शुद्ध करता है, ये हमको हमारा मन में प्रार्थना होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए। तो हम लोग ये क्या करते हैं कि पानी के अंदर कुछ ना कुछ गंदा डाल देते हैं, बराबर। तो ये एक मंत्र भी ऐसा कहा है कि दीर्घा नागान, दीर्घा बोले तो दूर तक, नदी नाग पर्वत वो मरण नहीं, समुद्र, तो इनको मारने वाला कौन है? तो मनुष्य ही, बराबर। पर्वत कभी टूट नहीं जाएगा, बराबर। दोनों तोड़ने वाला कौन है? मनुष्य ही। नदी कभी हटती नहीं है, वो कंटिन्यू चलती रहती है, मगर उनको क्रॉस आने वाला कौन है? तो मनुष्य ही है। उनको ऊपर ब्रिज बना देंगे, उनको ऊपर कुछ ना कुछ डाल देंगे, बराबर, उनको गंदा करेंगे, ये सब मनुष्य ही कर रहा है, बराबर। तो इनके दोष किसको है? आपको जहाँ से फायदा है अब उसको भी दोषी मान रहे, तो ये गलत है, बराबर। वैसा ही हमको यहाँ पे शंकर भगवान का पूजन करने के लिए कहा है। शंकर भगवान कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो समुद्र से। उनका अंदर से जो 5 आवाज आती है, 5 आवाज में से तो उनको क्या कहा है? तो 5 ने ऐसा बोला है। और हमारे आपको शंकर भगवान की भी पूजा करने के लिए कहा है। उसके बाद में घंटी की भी पूजन करना है। घंटी का पूजन करना क्यों करना है? तो घंटी का आवाज से क्या होता है? भगवान अपना घर में आगमन करते हैं, और राक्षस वृत्ति जो राक्षस लोग जो आए होते हैं सूक्ष्म रूप में, अभी तो इस घर में तुम में आने दो, क्या बोलेगा? कितना बड़ा बैठ गया, इसके लिए तो जॉब नहीं कर रहा है मगर तो इसको संभव कैसा होगा इतना जल्दी करने के? ये जो भगवान के सॉरी ये जो मनुष्य के दुष्ट विचार है, ये आपको कहाँ पर भी क्रॉस आ जाते हैं। तो इनको निवारण करने के लिए हमारा घर में घंटी का बजाना बहुत जरूरी है। तो इस विचार को नष्ट करने वाली घंटी का काम है। तो भगवान को आगमन करती है, और राक्षसों को विचार जो रहते हैं, पापी लोगों को विचार जो रहती है, उनको गमन करने के लिए घंटी का काम है। पहले दिन कैसा था? राक्षस तो दिखते थे, क्योंकि उनके पास वही काम था कि आपको इसको बुरा करना है तो बुरा ही करना है, तो लोग जल्दी समझ में आते थे। मगर आजकल मनुष्य ऐसे हैं, दोनों विचार के, इसका अच्छा भी करना है और अच्छा होगा तो बुरा भी करना है, हमको जल्दी समझ में आते हैं नहीं आते। तो उनके लिए भगवान ने घंटी माता का हमको यहाँ पर दे दिया है। उसका आवाज हमको हर सुबह घर में गरबन करना है, हर शाम को भी घर में करना है, धूप दीप और घंटी। मगर उसके अंदर जो है कि हमको एक ध्यान में रखना है कि अगरबत्ती घर में कभी भी जलानी नहीं है। वो क्यों नहीं जलानी है? कि हिंदू शास्त्र या हिंदू धर्म में हमको कहा है, या पूरे शास्त्र में भी कहा है कि अगरबत्ती के अंदर क्या यूज किया जाता है? तो बाम्बू यूज किया जाता है, बराबर। तो हमारे हिंदू शास्त्र में और हिंदू धर्म में बाम्बू का जो यूज किया जाता है वो सबसे एंडिंग में यूज किया जाता है। ये जो अगरबत्ती हमारे क्रॉस वाले लोगों ने निकाला, मुझे में कौन सा भी देखो बुक में कौन सा भी निकाल दो, अगरबत्ती को उल्लेख कहाँ पर भी नहीं, धूप और दीप कहा है, अगरबत्ती का नाम से कहाँ पर भी उल्लेख नहीं, बराबर। इसलिए अगरबत्ती जितना कम हो सके उतना कम लगाना है, बराबर। उसके बाद में जो है वो कलश के नीचे है उन्होंने चावल डाले,
चावल ही क्यों डाले हैं? तो हम लोग कौन सा भी कार्य कर रहे हैं, जब मनुष्य पैदा हो जाता है उससे शादी में उसके 16 संस्कार हो जाते हैं, बराबर। 8वां संस्कार जो है वो मुंजा बोलते हैं, बोले तो बगैर पत्नी वहां पर उसका विवाह संबंध वैसा ही यज्ञ बोल डाल के पूजा किया जाता है। और 16वां संस्कार जो है वो शादी है, तब से लेकर हम जब तक मर जाते हैं तब तक हमारे ऊपर अक्षदा ही बोले तो चावल का ही उपयोग किया जाता है। मरने के बाद भी आप भी देखो चावल की गोले करके हमारा पिंडदान पूजन करवाते हैं। तो चावल का इतना महत्व है कि चावल दोनों तरह के अपने ऊपर आशीर्वाद देते हैं, एक शुभ आशीर्वाद भी और एक अशुभ आशीर्वाद भी। इसलिए चावल हाथ में रखो, एक कौन सा भी मंत्र बोलो और एक ऐसा विचार करो, इससे वही आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि वो ज्वारे जो है एक ही जगह पे वो आते हैं, मगर चावल जो एक जगह पे नहीं आते, उनको आधा एक जगह पे आते, आधा निकाल के दूसरी जगह पे लगाना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जीवन में हमको 2 प्रकार के आशीर्वाद चाहिए। एक ही प्रकार के आशीर्वाद मिले, शुभ मिले तो हमको सब अच्छा ही हो जाएगा, हमको बाकी लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा, बराबर। और सब अशुभ आशीर्वाद ही मिले हम तो सबसे नीचे रहेंगे, बराबर। हमको बाकी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो हमको दोनों प्रकार के आशीर्वाद चाहिए।